जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का एनालिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कल अगर ट्रेड करने जा रहे हो मार्केट में तो इस एनालिसिस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट अपने पास नोट कीजिएगा। पूरा डिस्कशन किया है, देखिए इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, देखिए मल्टीपल चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में आपको इम्पैक्ट डालेंगी उसके बारे में डिस्कशन किया है। दो इंपॉर्टेंट देखिए जो बैंक्स हैं उनके रिजल्ट आए हैं, अब इन रिजल्ट का इम्पैक्ट मार्केट में किस तरह से पड़ेगा ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताया है, तो प्रॉपर एंड तक देखिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप लोग कॉन्टिन्यूसली अगर आप लोग देख रहे हो मार्केट के अंदर तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में देखिए अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ से आया है और वन साइडेड देखिए रैली मार्केट में आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिली है। क्या मार्केट देखिए ये पॉजिटिव सिनेरियो में है या ये सिर्फ ट्रैपिंग के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे रिटेलर्स को क्या फंसाया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अब देखिए बैंकों के रिजल्ट आए हैं और कॉन्टिन्यूसली देखिए आगे भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये लेवल सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जहाँ पे निफ्टी बैंक अब रुका हुआ है। अगर यहाँ से देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक और निफ्टी के लिए डू और डाई की स्थिति होगी, अगर ये लेवल्स देखिए एकदम पूरी तरह से परफेक्ट हुए, यहाँ से सस्टेन हुआ बाजार, तो मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मोमेंटम को कैच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए जरा सी भी देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग हुई बाजार के अंदर या मार्केट के लेवल सस्टेन नहीं हुए तो बाजार यहाँ से फिर से नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिलेगा और जो गैप आपने देखा बाजार के अंदर वो फिल होता हुआ मिलेगा आपको। तो इस चीज़ को नोट करिएगा, इसी बेसिस पे आगे का अपना प्लान बनाना है, अपनी पोजीशंस को प्लान करना है और मार्केट में ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे कल के दिन HDFC बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं Q4 के। अब क्या ये रिजल्ट देखिए देखने में कैसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए जो हेडिंग पढ़ोगे आप, HDFC बैंक Q4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जम 6.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस, नेट इंटरेस्ट इनकम राइजेस 10%। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है कि HDFC बैंक ने प्रॉफिट बहुत अच्छे जंप किए हैं। यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आया है ये बहुत अच्छा जंप किया है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे देखिए हम यहाँ पे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए रिजल्ट जब आते हैं किसी भी कंपनी के तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनकी बैलेंस शीट के अंदर देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ हम देखिए इनके प्रॉफिट ग्रोथ से ही देखिए अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये देखिए रिजल्ट जो है ये बाजार के लिए पॉजिटिव है, कि बाजार इनके बारे में क्या फील करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आपके लिए हो जाती है कि HDFC बैंक के देखिए प्रॉफिट तो ऑलरेडी जंप हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इनके एसेट्स, इनकी लाइबिलिटीज़ अगर चेक करेंगे, अगर इनके देखेंगे लोन ग्रोथ कितनी हुई है, अगर इनकी कासा ग्रोथ देखेंगे, तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे देखिए बाजार रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो मैंने एनालिसिस किया है वो देखिए एकदम परफेक्ट है। उसमें देखिए HDFC बैंक के जो Q3 के रिजल्ट थे और अगर आप Q4 की रिजल्ट की बात करेंगे तो अनुमान देखेंगे लगभग सेम है, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। हाँ, इनकी जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी हुई है, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ देखिए नॉर्मल है। तो यहाँ पे रिजल्ट देखा जाए ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे HDFC बैंक के जो रिजल्ट है वो ना ही देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा देखिए इनके में डिफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से देखिए काफ़ी ज़्यादा HDFC बैंक ने इंप्रूवमेंट किया है। तो मंडे को देखिए इसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका वेटेज भी देखिए निफ्टी बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो इसका इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का निफ्टी का स्ट्रक्चर जिस तरह से है उसके तरह से आपको पूरी तरह से अब सावधान रहना है। लेवल्स आपके लिए प्रॉपर वर्क करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का भी इंपैक्ट अब निफ्टी बैंक के ऊपर पड़ेगा। ये जो रिजल्ट है इनका इंपैक्ट देखिए कुछ टेम्परेरी रहता है, कुछ टाइम के लिए देखिए मार्केट में रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। फिर यहाँ पे ICICI बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। NII देखेंगे तो 11% ग्रोथ हुआ है और इन्होंने देखिए इसीलिए डिविडेंड भी अनाउंस किया, चाहे वो HDFC बैंक हो और ICICI बैंक हो। तो इसका इंपैक्ट मॉर्निंग में खुलते ही आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एकदम कोशिश करिएगा, रेडी रहिएगा। और निफ्टी के लिए देखेंगे तो इन्फोसिस का रिजल्ट देखिए थोड़ा खराब आया है, Q4 का डिसअपॉइंटेड, नेट प्रॉफिट्स फॉल 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 7,033 करोड़ के इनके प्रॉफिट आए हैं, 12% के साथ इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी में वेटेज भी इन्फोसिस का ज़्यादा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है कि कल बाजार ऊपर भाग रहा है कि नीचे गिर रहा है।
तो निफ्टी में भी देखिए अब थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि निफ्टी ऐसे लेवल्स पे आके है, या अगर ये लेवल सस्टेन होंगे ऊपर की तरफ तो यहां से निफ्टी में अच्छी रैली मिलेगी। लेकिन अगर यहां से डिक्लाइन होता है बाजार तो मार्केट नीचे की तरफ कम से कम 400 पॉइंट कम से कम आपका फॉल करता हुआ निफ्टी देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक में कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट आपको मिल सकती है। इस चीज को अपने पास एकदम नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि सबसे पहली बात करेंगे कि कल ओपनिंग कैसे होगी, आपको पहला सेटअप किस डायरेक्शन में बनाना है, किस तरह से ट्रेड करना है, ये सारी चीजें देखिए आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस समय 95 पॉइंट देखिए पॉजिटिव है, 23,900 के पास देखिए क्लोज हुआ है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि कल बाजार पॉजिटिव गैप अप के साथ खुलेगा। मार्केट में देखिए रिजल्ट अगर इंपैक्ट पॉजिटिव हुए तो मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग देगा, आपको अच्छी ओपनिंग मिलेगी गैप अप, कम से कम निफ्टी बैंक 300-400 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी कम से कम 150, 200, 250 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दे सकता है आपको। तो पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। अब देखिए जो पहला जो सेटअप बनेगा आपके लिए 9:15 से 9:45 या 10 बजे के बीच में, वो आपके लिए सेल ऑन राइज का ही रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट टोटली ओवरबॉट है और इतनी तेजी के साथ वन साइडेड भागा है मार्केट। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके चेक करोगे तो आपको रेजिस्टेंस क्लियर मिलेगा कि ऊपर रेजिस्टेंस कितने पॉइंट के बाद है निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक में कितने पॉइंट के बाद है, आप चेक करिएगा जाके। तो यहाँ पे पहला जो सेटअप बनेगा 9:15 से 9:45 के बीच में, वो सेल ऑन राइज का रहने वाला है। पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही जाना है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, गैप अप खुलेंगे तो मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग लेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक सपोर्ट बनाने के बाद, एक रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करे, लेकिन उसी लेवल तक जो मैं आपको अभी बताऊंगा निफ्टी बैंक के अंदर, आपको प्रॉपर उन्हीं पे फोकस करना है। मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे फ्यूचर को चेक करिए। निफ्टी 50 का फ्यूचर 23,850 के पास क्लोज हुआ है और आपके निफ्टी ने 850 के पास की क्लोजिंग दी है। अप्रॉक्स सेम क्लोजिंग है निफ्टी में। निफ्टी बैंक में 54,200 की है, 54,290 के पास है, अप्रॉक्स 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में अपोजिट डायरेक्शन कल मिल सकते हैं। हो सकता है निफ्टी बैंक में आपको तेजी मिल जाए, निफ्टी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि दोनों इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो आपको मार्केट में मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि निफ्टी आपका देखिए वन साइडेड गिरेगा या वन साइडेड भागेगा। आपको कल के लिए 50-50% का ही व्यू रखना है, 50% बाइंग, 50% सेलिंग साइड की तरफ, और हम लोग सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करेंगे, लेवल पे अपने ट्रेड करेंगे। अगर इसके अगर आगे से अगर आप लोग प्रिडिक्शन करोगे या कोई चीज सोच के बैठोगे तो वहां पे ट्रैपिंग के सबसे बड़े चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरह से सेंटीमेंट्स है, जिस तरह से ग्लोबल सेंटीमेंट्स आ रहे हैं, यहां से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आज निफ्टी बैंक भागा हो। तो यहां पे हो सकता है बड़े प्लेयरों ने ट्रैपिंग कर रखी हो, क्योंकि देखेंगे निफ्टी में अच्छी तेजी आई है, कोई पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं कि निफ्टी में देखिए इतनी तेजी आई है जो, और ऊपर से अगर ट्रम्प का देखा जाए तो टैरिफ से लेके भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो चीज़ें देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मिक्स है यहाँ पर। तो इस चीज़ के वन साइडेड व्यू मत बनाइए, आप लोग किसी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पे एफआईएस का व्यू देखेंगे तो 46,667 करोड़ की देखेंगे यहाँ पे सेलिंग करे हैं 17 अप्रैल को, तो बाइंग करे हैं। तो यहाँ पे एफआईएस देखिए अभी बाइंग पोजीशंस में। अब देखिए मार्केट को इस तरह से पंप करके ऊपर लाया गया है कि यहाँ पे अब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट एकदम पॉजिटिव हो चुका है, अब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से और कैच करने की। जैसे ही वो मार्केट में घुसेंगे यहाँ पे डंपिंग आना शुरू हो जाएगी और वो तुरंत मार्केट नीचे की तरफ गिरने हुआ देखने को मिलेगा और लोग फंसेंगे इसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ों को कोरिलेट करिए, आप अपनी लर्निंग करोगे तो सबसे बेटर रहेगा, चीज़ों को समझ पाओगे। इसीलिए मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चीज़ें होती मार्केट के अंदर, सेंटीमेंट्स होते तो बाजार भागता हुआ अगर मिलता तो ये समझ में आता है। और लेकिन वन साइडेड अगर आप 1 आवर के या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट वन साइडेड ऊपर की तरफ भागा है। तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ, तो सावधान रहिएगा। फिर डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर एकदम कंफर्ट जोन में है, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, वो स्टेबल है। तो यहाँ पे डॉलर देखिए 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है, 99.23 के पास है। तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो आपको मार्केट जब भी सपोर्ट पे मिलेगा तो बाउंस बैक आपको जरूर देखने को मिलेंगे, मार्केट रिकवर होता हुआ भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको लेवल्स पे फोकस करना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप की ही इस समय वर्क कर रही है, आपको उसी पे प्रॉपर वर्क करना है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने जा रहे हो तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि मार्केट देखिए जिस लेवल पे है, अगर वो रिट्रेस करके फिर से अगेन उसके ऊपर बाउंस होता है तो मार्केट में बाय ऑन डिप परफेक्ट रहेगा और मार्केट एक अच्छे लेवल पे नया हाई बना सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको वर्क करना है।
फिर देखिए कल के लिए ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 440 पॉइंट निगेटिव है, टेक फ्यूचर 46 पॉइंट निगेटिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहला जो सेटअप बनेगा वो सेल ऑन राइज का रहेगा। आपको 10 बजे तक मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स, उस पे हम वर्क करेंगे। प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि रिजल्ट अगर देखिए आपको अच्छे लग रहे हैं तो मार्केट वन साइड ऊपर ही भागेगा, या मार्केट नीचे, अगर रिजल्ट खराब है तो मार्केट नीचे गिरेगा। डिपेंड ऑन मार्केट कि मार्केट उन रिजल्ट को कैसा फील कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखिए, डाउ जोन्स 527 पॉइंट निगेटिव है, नैस्डैक फ्लैट है, निकाई देखेंगे 800 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक देखेंगे 20 पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट्स हैं। तो अभी मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मार्केट में मिक्स व्यू ही रखिए, दोनों साइडेड मार्केट में व्यू रखिए। अभी बड़ी पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रैपिंग में फंसा जा सकता है, ये एकदम क्लियर है। तो प्रॉपर तरीके से अगर लेवल पे फोकस करेंगे तो आप अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। फिर क्रिप्टो मार्केट देखिए तो क्रिप्टो मार्केट भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 0.80%, इथीरियम 2.5%, कैर्डानो 1.5%, सोलाना देखेंगे 1.5%, डोजकॉइन 2.5%। तो क्रिप्टो मार्केट में भी देखिए गिरावट है आपको, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं मिल रही है, हालांकि नॉर्मल कंसोलिडेट होकर नीचे जा रहा है क्रिप्टो मार्केट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बाजार में भी अब प्रॉपर वर्क करना है। ऊपर के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं तो फोकस जरूर करिएगा। फिर बॉन्ड मार्केट देखिए तो बॉन्ड मार्केट में देखिएगा आपको चीजें देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिले। ये तेजी सबसे निगेटिव चीजें हैं। यहाँ पे बॉन्ड मार्केट का इंपैक्ट तो देखिए मार्केट में निगेटिव पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड मार्केट का जंप होने का इस टाइम पे मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को दिक्कत होना, डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत होना, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं फेड के ऊपर कि उनको रेट कट करना चाहिए, और ये तय भी कर रहे हैं कि उनको हटा भी देना चाहिए। अगर आप ये चीजें देखेंगे तो फेड रिजर्व को हटाने की तैयारी में ट्रंप, क्या पावेल को बर्खास्त करना इतना आसान, टीम ने सलाह करे अमेरिकी राष्ट्रपति, तो वो चाहते हैं कि हम जॉरेंस पावेल साहब को पूरी तरह से बर्खास्त कर दें, जिसकी वजह से चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होने लगे, क्योंकि वो बहुत हार्श तरीके से चीज़ों को बोलते हैं, करते हैं, जिससे देखिए यहाँ पे फेड उनके अगेंस्ट हो रहा है। फेड उनकी बातों को नहीं मानना, अगर वो उनकी बातों को नहीं मानेगा, रेट कट नहीं करेगा, तो बॉन्ड मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ेगा और बाजार इनके अकॉर्डिंग देखिए रिएक्ट नहीं करेगा या उनकी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए और रेट कट किया जाए, नए यहाँ पे फेड के साथ रेड कट किया जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखिए, नेगेटिव चीजें यहीं से बाजार के अंदर आ रही हैं, जो कि ग्लोबल इंपैक्ट डाल रही है बाजार के ऊपर निगेटिव तरीके से। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल पे आप सावधान रहिएगा कि कभी भी कोई अपडेट आती है तो बाजार इस पर एक्शन जरूर करेगा, क्योंकि वन साइडेड मार्केट भागा है, पूरी तरह से ओवरबॉट है मार्केट। यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है, सिर्फ लेवल पे फोकस करने की जरूरत है। अगर चीजों को समझेंगे लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप क्लियरिटी पा पाओगे कि क्या चाह रहा है बाजार और क्या करने जा रहा है बाजार। तो फोकस जरूर कीजिएगा। कल के लिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 78,740 का। अगर कल के दिन 78,440 ब्रेक नहीं होता तो आपको नीचे की तरफ सेल ऑन राइज ही करना है। अगर गैप अप के साथ 78,440 के पास खुलेंगे तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी। वन टाइम में देखिए ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक करता है आपको 79,000 का लेवल और 79,100 और 280 तक के लेवल्स आपको जरूर मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। नीचे की तरफ सेंसेक्स में सपोर्ट आप देखिए 380 का इंपॉर्टेंट है। अगर 78,380 का लेवल ब्रेक करेगा सेंसेक्स तो आपको सेंसेक्स में गिरावट मिल सकती है। 77,540 के लेवल्स आपको जरूर मिल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लेवल जरूर मार्क कीजिएगा अपने पास। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल बन सकता है। यहाँ पे 54,460 का लेवल मार्क करिएगा। निफ्टी बैंक अगर इसके लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 54,660 के लेवल जरूर मिलेंगे। उसके बाद के लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 400 और 460 का है। अगर गैप अप के साथ 460 पे खुलते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल सकती है आपको। यहाँ पे नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है देखिए 180 का, 54,180 या 54,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा निफ्टी बैंक के लिए। अगर ये लेवल टूटेगा तो आपको 53,680 तक के पास गिरता हुआ निफ्टी बैंक मिल सकता है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए अब जो लेवल है ऊपर की तरफ वो है देखिए आपके लिए अब 24,000 का लेवल और 24,260 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए ये दो लेवल्स ऐसे हैं, अगर ये लेवल सस्टेन हो गए निफ्टी में तो ये निफ्टी देखिए आपका कम से कम 24,800 के पास देखिए भागता हुआ देखने को जरूर।
24,840 के पास निफ्टी बैंक आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा अगर 260 का लेवल सस्टेन हो गया तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फोकस करना है, अब ये ट्रैपिंग जोन है इंपॉर्टेंट आपका 260 तक, 24,260 तक आपके लिए फुल ट्रैपिंग जोन है। ये लेवल जरूर फोकस कीजिएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 23,780 का है और 23,780 ब्रेक होगा तो आपको निफ्टी देखिए 23,600 के पास गिरता हुआ जरूर मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों फोकस कीजिएगा। निफ्टी बैंक के लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए, सारी चीजें आपको देख के एकदम क्लियर तरीके से बताई हैं। तो इन चीजों को नोट करिए, ट्रेड करिए, फिर आप देखिएगा कितना अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।